निकल पड़ा। बहरहाल गया तो अच्छा ही हुआ, कुछ न्यूज मिले हैं और अच्छी न्यूज मिली है, गुड न्यूज ही है। पहले कुछ कमेंट ले लेता हूं जो आप लोगों ने सवाल पूछा है कमेंट के माध्यम से। अगर 10 ऑप्शन में से कोई नहीं मिला तो क्या होगा? आपने जो 10 ऑप्शन भरे थे उसमें से कोई नहीं मिला तो अगल बगल के इर्द गिर्द के स्कूलों में आपका स्थानांतरण होगा। मैसेज कब आएगा स्थानांतरण का, इसके बारे में मैंने आप लोग से कहा था कि 13 के पहले आ जाएगा। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया या वीडियो स्किप करके आपने देखा है। 13 के पहले आपको स्कूल के बारे में पता चल जाएगा। हाँ, जो चीजें पिछले वीडियो में बात मैं करना चाह रहा था वो भूल गया था, ये कि TRE 1 और TRE 2 दोनों का जो नोटिफिकेशन आया था वो अगर किसी साथी के पास हो जो अखबार में छपा था तो मुझे चाहिए, उसकी जरूरत है। और वही चीज फिर गजट में आ जाती है। एक तो सरकार नोटिस जारी करती है, फिर दूसरा अखबार में आता है, तीसरा गजट में आता है। तो TRE 1 और TRE 2 का जो नोटिफिकेशन आया था, गजट में आया था या फिर अखबार में छपा था, ये तीनों चीज चाहिए। क्योंकि अब इसके बाद अगले महीने से जो आपका इंक्रीमेंट नहीं लगा है BPSC TRE 1 वाले साथियों का, और साथ साथ TRE 2 वाले साथियों का भी जनवरी में पहला इंक्रीमेंट लगेगा, तो उसके लिए काम करना है और उसके लिए मुझे ये तीनों चीज की जरूरत पड़ेगी। तो जिस किसी साथी के पास है या जो उपलब्ध करा सकते हैं मुझे फोन करें और मैसेज करें। आगे है कि आप कह रहे हैं न्यूजी साथी ने भी एक मैसेज किया था कि सेवा निरंतरता की बात, इस सब पे बातें आगे होंगी। अभी शिक्षा कोष एक जो न्यूज मिली है आपको शेयर कर लेता हूं। ई शिक्षा कोष जो अभी चल रहा है, इस पे हम लोग अटेंडेंस बनाते हैं, सेल्फी लेते हैं जाते समय भी और स्कूल से एग्जिट करते समय भी, ये प्राइवेट एजेंसी को दे दिया गया है। इसलिए आप लोग सतर्क रहिएगा और जितना ज्यादा इसको मॉडिफाई हो सकता है समय समय पे किया जाएगा और धीरे धीरे व्यवस्था टाइट होती जाएगी। इसलिए अपने आप को तैयार रखें। एक अच्छी चीज है कि आपका ट्रांसफर होने जा रहा है, घर के पास पहुंच जाएंगे। आगे आवेदन में एक साथी ने लिखा है कि आवेदन में दिनांक नहीं लिखा है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपने जिस दिन एप्लीकेशन सबमिट किया है वो दिनांक आपका ऑलरेडी है। एप्लीकेशन एक दिन पहले का एक दिन बाद का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबमिट का डेट जो आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट किया है वो मायने रखता है। वो डेट सबको पता है, आपको भी पता होगा और विभाग को भी पता है। मातृत्व अवकाश में ज्वाइन कैसे करेंगे इसकी चिंता ना करें आप, मैं खुद बात करूंगा। 2-3-4 और कैंडिडेट हैं, वो रास्ता निकलेगा। वीडियो मेरा आप देखते रहिएगा। मातृत्व अवकाश में ज्वाइन करने की बात होगी, मैं सारा वेरीफाई करके DEO से बात करके आपको बताऊंगा। मैं अभी पहले आप लोग का स्कूल क्लियर हो जाए कि किस किस स्कूल में आप लोग को मिला है, कब ज्वाइन करना है, ये सरकार बता देगी, शिक्षा विभाग बता देगी, तब इस पे बात करेंगे हम। पे स्केल सैलरी पे सवाल क्यों नहीं उठाते? 18 से 4800 से 9300 पे स्केल की बात क्यों नहीं करते हैं? पे स्केल की बात करेंगे स्थानांतरण के बाद। ये मुख्य मुद्दा में से एक मुद्दा है जो हम 2 मुद्दा लेकर के चले थे। पहला स्थानांतरण और दूसरा पे स्केल, पे लेवल में वेतन को लाना। अभी ना पे स्केल मिल रहा है ना पे लेवल में हमारा वेतन मिल रहा है। इसीलिए अभी आप स्थानांतरण होने दीजिए, उसके बाद उस पर हम बात करेंगे। विशिष्ट शिक्षक का स्थानांतरण नहीं होने जा रहा है, जान लीजिए आप। यह आज का न्यूज है। सिर्फ और सिर्फ TRE 1, TRE 2 BPSC शिक्षकों का स्थानांतरण होने जा रहा है। बहुत कुछ तैयार है। अभी भी और न्यूज सारी पता चली है मुझे, जो कल बातें आपसे कल शेयर करूंगा, क्योंकि सारी बातें करने लगा मैं तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा और आप लोग ऊबने लगते हैं। संभवतः कल फिर मैं शिक्षा विभाग जाऊंगा, पर कल नया कुछ और अपडेट मिलेगा। एक्चुअली क्या है कि स्कूल से आते आते लेट हो जाता है, कई सारे लोग निकल जाते हैं। फिर भी जो न्यूज मिला वो लेकर के आया। TRE 1, TRE 2 का ट्रांसफर होने जा रहा है। विशिष्ट शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं हो रहा है। स्क्रूटनी की जो प्रक्रिया थी लगभग समाप्त हो गया है आज। और जो है खेल जो होता है, खेल भी चल रहा है। हम समझ गए होंगे, बाकी क्लियर चीजें नहीं कह सकता हूं। और ये सब जानकारी मुझे कैसे मिली, किन लोगों ने बताया वहां पे, वो बहुत बड़े पदाधिकारी नहीं है, लेकिन है, जानकारी है उनके पास। इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूं कि अगर नाम लिया तो हो सकता है वीडियो वहां तक पहुंचे तो उन पर कार्रवाई हो सकती है, सूचना लीक करने के लिए। क्योंकि बहुत सारी चीजें जिला के DEO को भी नहीं पता है। अब आने वाले 3-4 दिनों में जिला के साथ कन्वर्सेशन होगा शिक्षा विभाग का, सचिवालय का, और वो गाइडलाइन देंगे DEO DPO को और प्रोसेस वहां तक अब पहुंचेगा। लेकिन ट्रेन लेट थी, तब एक साथी मिले, फिर उनके साथ निकल पड़ा।
बहरहाल गया तो अच्छा ही हुआ, कुछ न्यूज मिले हैं और अच्छी न्यूज मिली है, गुड न्यूज ही है। पहले कुछ कमेंट ले लेता हूं जो आप लोगों ने सवाल पूछा है कमेंट के माध्यम से। अगर 10 ऑप्शन में से कोई नहीं मिला तो क्या होगा? आपने जो 10 ऑप्शन भरे थे उसमें से कोई नहीं मिला तो अगल बगल के इर्द गिर्द के स्कूलों में आपका स्थानांतरण होगा। मैसेज कब आएगा स्थानांतरण का, इसके बारे में मैंने आप लोग से कहा था कि 13 के पहले आ जाएगा। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया या वीडियो स्किप करके आपने देखा है। 13 के पहले आपको स्कूल के बारे में पता चल जाएगा। हाँ, जो चीजें पिछले वीडियो में बात मैं करना चाह रहा था वो भूल गया था, ये कि TRE 1 और TRE 2 दोनों का जो नोटिफिकेशन आया था वो अगर किसी साथी के पास हो जो अखबार में छपा था तो मुझे चाहिए, उसकी जरूरत है। और वही चीज फिर गजट में आ जाती है। एक तो सरकार नोटिस जारी करती है, फिर दूसरा अखबार में आता है, तीसरा गजट में आता है। तो TRE 1 और TRE 2 का जो नोटिफिकेशन आया था, गजट में आया था या फिर अखबार में छपा था, ये तीनों चीज चाहिए। क्योंकि अब इसके बाद अगले महीने से जो आपका इंक्रीमेंट नहीं लगा है BPSC TRE 1 वाले साथियों का, और साथ साथ TRE 2 वाले साथियों का भी जनवरी में पहला इंक्रीमेंट लगेगा, तो उसके लिए काम करना है और उसके लिए मुझे ये तीनों चीज की जरूरत पड़ेगी। तो जिस किसी साथी के पास है या जो उपलब्ध करा सकते हैं मुझे फोन करें और मैसेज करें। आगे है कि आप कह रहे हैं न्यूजी साथी ने भी एक मैसेज किया था कि सेवा निरंतरता की बात, इस सब पे बातें आगे होंगी। अभी शिक्षा कोष एक जो न्यूज मिली है आपको शेयर कर लेता हूं। ई शिक्षा कोष जो अभी चल रहा है, इस पे हम लोग अटेंडेंस बनाते हैं, सेल्फी लेते हैं जाते समय भी और स्कूल से एग्जिट करते समय भी, ये प्राइवेट एजेंसी को दे दिया गया है। इसलिए आप लोग सतर्क रहिएगा और जितना ज्यादा इसको मॉडिफाई हो सकता है समय समय पे किया जाएगा और धीरे धीरे व्यवस्था टाइट होती जाएगी। इसलिए अपने आप को तैयार रखें। एक अच्छी चीज है कि आपका ट्रांसफर होने जा रहा है, घर के पास पहुंच जाएंगे। आगे आवेदन में एक साथी ने लिखा है कि आवेदन में दिनांक नहीं लिखा है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपने जिस दिन एप्लीकेशन सबमिट किया है वो दिनांक आपका ऑलरेडी है। एप्लीकेशन एक दिन पहले का एक दिन बाद का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबमिट का डेट जो आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट किया है वो मायने रखता है। वो डेट सबको पता है, आपको भी पता होगा और विभाग को भी पता है। मातृत्व अवकाश में ज्वाइन कैसे करेंगे इसकी चिंता ना करें आप, मैं खुद बात करूंगा। 2-3-4 और कैंडिडेट हैं, वो रास्ता निकलेगा। वीडियो मेरा आप देखते रहिएगा। मातृत्व अवकाश में ज्वाइन करने की बात होगी, मैं सारा वेरीफाई करके DEO से बात करके आपको बताऊंगा। मैं अभी पहले आप लोग का स्कूल क्लियर हो जाए कि किस किस स्कूल में आप लोग को मिला है, कब ज्वाइन करना है, ये सरकार बता देगी, शिक्षा विभाग बता देगी, तब इस पे बात करेंगे हम। पे स्केल सैलरी पे सवाल क्यों नहीं उठाते? 18 से 4800 से 9300 पे स्केल की बात क्यों नहीं करते हैं? पे स्केल की बात करेंगे स्थानांतरण के बाद। ये मुख्य मुद्दा में से एक मुद्दा है जो हम 2 मुद्दा लेकर के चले थे, पहला स्थानांतरण और दूसरा पे स्केल, पे लेवल में वेतन को लाना। अभी ना पे स्केल मिल रहा है ना पे लेवल में हमारा वेतन मिल रहा है, इसीलिए अभी आप स्थानांतरण होने दीजिए, उसके बाद उस पर हम बात करेंगे। विशिष्ट शिक्षक का स्थानांतरण नहीं होने जा रहा है, जान लीजिए। ये आज का न्यूज है। सिर्फ और सिर्फ TRE 1 TRE 2 BPSC शिक्षकों का स्थानांतरण होने जा रहा है। बहुत कुछ तैयार है, अभी भी और न्यूज सारी पता चली है मुझे, जो कल बातें आपसे कल शेयर करूंगा, क्योंकि सारी बातें करने लगा मैं तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा और आप लोग ऊबने लगते हैं। संभवतः कल फिर मैं शिक्षा विभाग जाऊंगा, पर कल नया कुछ और अपडेट मिलेगा। एक्चुअली क्या है कि स्कूल से आते आते लेट हो जाता है, कई सारे लोग निकल जाते हैं, फिर भी जो न्यूज मिला वो लेकर के आया। TRE 1 TRE 2 का ट्रांसफर होने जा रहा है। विशिष्ट शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं हो रहा है। स्क्रूटनी की जो प्रक्रिया थी लगभग समाप्त हो गया है आज। और जो है खेल जो होता है, खेल भी चल रहा है। अब समझ गए होंगे, बाकी क्लियर चीजें नहीं कह सकता हूं। और ये सब जानकारी मुझे कैसे मिली, किन लोगों ने बताया वहां पे, वो बहुत बड़े पदाधिकारी नहीं है, लेकिन है, जानकारी है उनके पास, इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूं कि अगर नाम लिया तो हो सकता है वीडियो वहां तक पहुंचे तो उन पर कार्रवाई हो सकती है, सूचना लीक करने के लिए। क्योंकि बहुत सारी चीजें जिला के DEO को भी नहीं पता है। अब आने वाले 3-4 दिनों में जिला के साथ